आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे ग्रहण के बारे में। दोस्तों, आज जो भी ग्रहण पड़ रहा है, सबसे पहले तो आप जान लें कि इसकी अवधि क्या है। ये ग्रहण जो है 4:27 से लेकर 6:09 तक पड़ेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस समय में आप बाहर ना निकलें या कोशिश करें कुछ खाए पिए नहीं। कोशिश करें कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको ग्रहण की चपेट में ले जाए। पूजा पाठ भी ना करें। हाँ, हो सके तो इस समय में कोई गुरु मंत्र है तो उसको आप जाप करने की कोशिश करें। आज का किया हुआ जाप आपके मंत्र को सिद्ध करा देगा। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन राशियों पर ग्रहण की बड़ी कृपा आ रही है। यानी कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो इस ग्रहण की वजह से बहुत अच्छे योग में जाने वाली हैं। और इस ग्रहण का असर, ये आखिरी ग्रहण है इस साल का। इसके बाद कोई ग्रहण इस साल में नहीं है। इस ग्रहण को आप कोशिश करें कि ना देखें। तो इस ग्रहण को अगर आप देखने की कोशिश भी करते हैं तो कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके ज़रिए से इसको देखा जा सकता है। अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर ग्रहण का असर बहुत अच्छा होने वाला है। पहली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं, आपका कोई रुका हुआ धन है, आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपकी मेष राशि है और आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें सुलह के योग बनते हैं। यदि आपकी मेष राशि है और कारोबार ठीक से नहीं चलता है तो आपके जरा से प्रयत्न से कारोबार अच्छा चलने लगेगा, क्योंकि ग्रहण की कृपा आप पर आ रही है। कहते हैं दोस्तों, किसी पर कृपा आए और काम न बने, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कृपा आपके ऊपर अच्छाई में आ रही है, बुराई में नहीं आ रही है। लेकिन ध्यान रखें, आपके घर में जो भी आपसे संबंधित लोग हैं उनकी सेवा करना भी आपका फर्ज है। और जब सेवा करना भी आपका फर्ज है तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी रूप में उनको सेवा का योग देंगे। और कहते हैं दोस्तों, मेष राशि के जो लोग हैं उनकी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा योगदान चलता है, बहुत अच्छा फल चलता है। और बहुत अच्छे योग और फल की वजह से वो जीवन में बेहद तरक्की करते हैं, जीवन में बहुत नाम कमाते हैं और जीवन में अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से सीखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो लोग जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में मुस्कुराहट बनी रहती है और उनके जीवन में मुस्कुराहट का समय भी बढ़ता रहता है। आप हमेशा याद रखें, आपका जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपके जीवन में चाहे कितने भी योग क्यों ना हो, परंतु इस राशि वाले लोग यदि राजनीति में हैं तो ज़रूर कामयाब होंगे। यदि इंडस्ट्रियल हैं तो अच्छे कामयाब होंगे। यदि कोई जॉब करते हैं तो तरक्की और मेहनत के जरिए से सब कुछ पाने लगेंगे। पाना आपका काम नहीं है, कुछ पाना ग्रहों की संगति के आधार से मिलता है। अगर आपके पास ग्रहों की संगति अच्छी है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर आपके पास ग्रहों की संगति खराब है, संगति अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना, आपके जीवन में आपने जैसे कहते हैं कि मेरे जीवन में आया है तो मुझे पता लगना चाहिए कि ये ठीक है या नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है
तो इसको हम ठीक करा देते हैं, अच्छा बना देते हैं। और ऐसे लोग घर परिवार में मिलनसार, किसी के सुख दुख में काम आने वाले, किसी को अपना कहकर आंसू बहाने वाले भी होते हैं। दूसरी राशि है दोस्तों मिथुन राशि। यदि आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो आप पर भी ग्रहण का असर अच्छा है। आपको ग्रहण से नुकसान होने वाला नहीं है, ग्रहण से फायदा होगा। और कोशिश करें कि आप ग्रहण समाप्त हो जाए कुछ दिनों के लिए चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तनों में भोजन करें और अच्छा आपका भाग्य बनेगा और भाग्य में तरक्की बनती चली जाएगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी उच्च क्वालिटी की जॉब लगेगी और जॉब के बाद भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ सही है। तीसरी राशि है मकर राशि। आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो एक बात जान लें, आपका बुरा समय समाप्त हो गया है। आपको जो शनि की साढ़े शक्ति थी वो ठीक हो जाएगी और अब आपके जीवन में लाभ होने लगेंगे। कहते हैं दोस्तों जीवन में लाभ होने लगे तो पहले से अच्छी वाली आँख फड़कने लगते हैं। पहले से जिनसे लेना है वो घर आके बैठे होते हैं, अपना सामान लेना चाहिए और इसी से वो काफ़ी कुछ अलग व्यवहार के व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे अलग व्यवहार बोलते हो, सब एक जैसे हैं, सबका एक जैसा काम है, फिर भी उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा काम जो है मुझे ज़्यादा करना पड़ता है और दूसरों के काम की तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। आप किसी चीज़ की तारीफ़ मत कीजिए, आप किसी चीज़ को अपनाइए मत। ग्रह खुद ब खुद झोली में आके डाल देगा और ग्रह तो दोस्तों जब आपकी झोली में कुछ भी ला के डाल देगा तो वहीं से आपका जीवन शुभ हो जाएगा और उस शुभ जीवन में आपका भविष्य जो है उज्जवल दिखने लगेगा। कहते हैं दोस्तों उज्जवल भविष्य जब किसी का होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने ही जीवन में अपने कामों की तारीफ देखते हैं और कहते हैं जब भविष्य खराब हो जाता है तो अपने ही लोग अपनी बात को ख़राब करने लगते हैं। आप किसी को अच्छा समझते हैं वो एक झटके में तिल्ली की तरह आपके जीवन से निकल जाता है और जीवन में जो चीज़ निकल जाती है वो लौट कर वापस कभी नहीं आती। आपके जीवन में एक और बड़ी बात है, आप किसी का सहारा बनने की कोशिश नहीं करते। आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आप निरंतर अपने आप को बदलाव में रखते हैं और यदि कोई मकान गिरेगा तो आप ही के राशि पर गिरेगा और आपकी राशि जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी राशि में जो बड़े बड़े फल हैं उनके कारण आपके जीवन में फलित योग होते हैं। चलिए दोस्तों आगे की राशि देखते हैं, वो है कुंभ, चौथी राशि। कुंभ राशि के व्यक्तियों को समाज में सम्मान मिलेगा ग्रहण के कारण। कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने व्यापार में चलाने के लिए कुछ मदद मिलेगी और अगर आप इस राशि के व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ आना जाना लगा ही रहता है। ये आने जाने वाली बात तो वृष राशि से संबंधित है। ये राशि तो आपके जीवन में ऐसी और वहाँ पर है, जैसे कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने काम की बड़ी तारीफ करता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने जीवन में किसी चीज़ के प्रति जैसे कहते हैं चांदी में नहलाओगे सोने में, तो इसका मतलब है कि ये आपकी तकदीर को नहलाने के लिए आया है। इससे आपकी तकदीर जो है वो बहुत अच्छी और अच्छे लेवल की हो जाएगी। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के व्यक्तियों को भी अपनी लाइफ में सौभाग्य प्राप्त होगा। मीन राशि के व्यक्ति भी अपनी लाइफ में तरक्की के पायदान पर चलेंगे। कहते हैं दोस्तों जब किसी के जीवन में बार बार तरक्की होती है तो उसे खुद भी डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस मुझसे बहुत नाराज़ हो, कहीं ऐसा तो नहीं तरक्की के बाद मुझे जॉब से ही हटा दें। सोचना भी सही है,
कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा सोचेंगे तो आपके विचार अच्छे होते चले जाएंगे और विचारों के साथ साथ आपकी तरक्की भी होती चली जाएगी। कई बार आदमी अपनी लाइफ में अपने भविष्य की बहुत अच्छी बातें सोचता है, लेकिन इस राशि को कुछ ऐसा समय आ गया है कि सबसे पिछली राशि को सबसे आगे कर दी। ग्रहण के कारण ये राशि सबसे आगे हो जाएगी और इस राशि को बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, बहुत बड़ी प्रशंसा मिलेगी और बहुत बड़ी तारीफ मिलेगी। लास्ट राशि है कन्या राशि। आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं, एक बात जान लो, आप पर ग्रहण बहुत मेहरबान होने वाला है। शायद इतना मेहरबान कि आपने कभी सोचा भी ना हो। देखो दोस्तों, जब किसी को फ़ायदा होता है ना, कहीं से भी और कैसे भी हो सकता है। जब किसी को अपने जीवन में फ़ायदा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ नहीं दे रहे हैं, पर हम आपको ये भी बता दें कि परमात्मा जब किसी को देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उतार कर लेते हैं। यहाँ पर ये बात मान कर चलो कि इस राशि के लिए अगर आप किसी भी कारण से विवाह में, बिजनेस में या किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आपके फर्स्ट आने का समय आ गया है, संतान के सुख का समय आ गया है, तरक्की का जीवन बन गया है। तरक्की का जीवन भी कुछ इस तरह का बन गया है जिसे आप अपने जीवन में देखते 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 बड़े आदमी बन जाओगे। कहते हैं दोस्तों, अगर इस राशि में कोई स्पोर्ट्समैन है तो उस पर ग्रहों की कुछ विशेष कृपा रहेगी। और कहते हैं दोस्तों, इस राशि में अगर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, बड़े पेपर देना चाहता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और इस राशि के अंदर अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, बड़ी भयंकर बीमारी से पीड़ित है, तो समझो आपकी बीमारी आपके शरीर से समाप्त हो गई। हमारे जीवन में कितनी कितनी बातें हैं, हमारे जीवन में ये क्या क्या बातें हैं। हम अपने जीवन में हमेशा अपनी बातों से कुछ सीखते हैं, किसी की बातों से कुछ सीखते हैं, किसी की लापरवाही से भी कुछ सीखते हैं और किसी की परवाह करने से भी कुछ सीखते हैं। आप याद रखना, आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं हैं। आप याद रखना, आपका कोई भी संगी साथी अच्छा नहीं है। आप याद रखना कि आपको एक बोतल से छिड़कना है और एक बोतल को आपने रोज़ पीना है। हाथ में जल लेकर ऐसे पीना है जैसे चन्ना मृत खाते हैं। देखो दोस्तों, कितनी मज़े की बात है, कैसा ग्रहण है और क्या क्या उसकी तारीफ है। ग्रहण में अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा गेरू लगाएंगे। ग्रहण में अगर आप पीड़ित हैं आँखों से, तो बिल्कुल नंगी आँखों से आप ग्रहण को देखेंगे नहीं या देखेंगे नहीं। ग्रहण में यदि आप किसी स्किन से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं तो आप कोशिश करें कुछ तुलसी के पत्ते अपने हाथ की मुट्ठी में रखें और 2 तुलसी के पत्ते आप मुंह में खा लें। कहते हैं दोस्तों, जब जीवन है किसी का तो डरने की क्या बात है, क्योंकि आपके जीवन में जो सब कुछ मिलता है, जिस तरह का मिलता है, उन तरह के हमेशा जो अपने वचन होते हैं, जो अपनी बातें होती है, वो किसी न किसी जगह से मैच करती है। देखिए, आदमी कितना समझदार है, जिस जगह पर जहाँ पर उसे इज्जत मिलती है वो बार बार जाना चाहता है, और ऐसा व्यक्ति जहाँ पर उसे इज्जत ना मिलती हो तो वो अपने जीवन में कितना ही कामयाब हो जाएगा, आप मुझे बता दें। और जीवन में जो कामयाब होने के मुख्य कारण है वो आपका नेचर है, आपका भविष्य है, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान है। कहते हैं दोस्तों, जब समस्या का समाधान ना हो किसी भी चीज़ से तो हम उसे अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल ऐसा रिजल्ट मान लेते हैं जो कहीं भी दिखाई ना दे। और कहते हैं जब आपको लाइफ की खुशियाँ नज़र नहीं आए तो आप आसमान में देख के कहें, ढूंढना कहाँ पे है आपकी खुशियाँ।
जो डेली योग करते हैं और योग के साथ दिमाग को स्टैंड करते हैं तो उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। उनका तो जीवन ही खुशियों के लिए होता है। और जब आपका जीवन किसी खुशी के लिए हो तो आपको कैसा महसूस होगा, आप कैसा फ़र्क महसूस करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि आपके जीवन में तो हमेशा आपने अच्छी ही बातें सोची है। आज का जन्म समय, आज की जो चिंता है वो तो किसी को है ही नहीं। आपका जीवन बहुत अच्छा है, ये बात तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपके जीवन में इतने सारे संघर्ष हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं कि आप किसी को क्या क्या प्रॉब्लम देंगे। क्योंकि याद रखना, यहाँ पर मैं अपनी लाइफ के जूते भी नहीं, जैसे कहते हैं ना कि मैं जूते भी नहीं रखना इतना, और जूते काटने लगते हैं, जूते बन जाते हैं, ये भी एक कारण बन जाता है। जब बुरा होता है, हर चीज़ से बुरा हो जाती है, हर चीज़ से बुरा महसूस होता है। सबसे पहले उसके बच्चों में कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ कारण, सबसे पहले उसके अपने शरीर में कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई कारण, सबसे पहले उसकी पत्नी बीमार, या आपके घर में जो चीज़ ठीक ठाक है वो ख़राब होने लगती है। देखो दोस्तों, ग्रहण क्या चीज़ है, इतना ग्रहण का इफेक्ट है कि अगर किसी भी चीज़ पे पड़ता है तो उस चीज़ की ना नींव हिला देता है, दिखाई नहीं देता है। और ये तो ग्रहण ही बड़ा डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि ग्रह जो है, ये समझ लो कि अपने पीछे इतने दुख और तकलीफ छोड़ता हुआ जाएगा कि बहुत सारी राशियाँ अपने आप में अचरज करेंगे कि इतना नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि याद रखो, कई बार पता है क्या है, हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जंतरी से किसी वजह से पता हो जाती है, फिर भी हम ढीले शब्दों में कहते हैं छोड़ना, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, भविष्य जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा है, इतना बड़ा फ़ायदा है कि आप उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। आप अपने घर को, जैसे कहते हैं ना, गोबर का उपला, उसको मिट्टी लगा के लीप दो, ऐसा लीप दो कि कोई से छुड़ाए ना। और याद रखना कि वहीं से आपको प्रभु मिलने लगेंगे, वहीं से आपको प्राप्ति होने लगेगी। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा पुण्य किस चीज़ का होता है? रोटी खिलाने का, फल खिलाने का। क्या खिलाने का सबसे बड़ा फल होता है? क्या खिलाने से सबसे बड़ा पुण्य होता है? क्या खिलाने से आदमी की जो आत्मा है वो एकदम खिल जाती है। और आपका जीवन में अगर आपकी भी आत्मा अगर एक बार खिल जाती है, आपको भी खुशियाँ प्राप्त हो जाती है, आपका मन भी अच्छा होता है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि अब आप राजनीति के लिए तैयार हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो देश है किसी भी खास चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो अच्छाई है वो बस 5 महीने के भीतर है। 5 महीने के भीतर जो आपकी लाइफ की सच्चाई है वो सामने आने लगेगी। कुछ बेहतरीन योग बन जाएगा, और बेहतरीन योग जब बन जाएगा तो आप उसका बेनिफिट उठाएंगे, आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। कहते हैं कितनी मज़े की बात है कि हमने तो अपने घर में, हमें तो अपने दुकान में, हमें तो अपने मकान में कभी मौका लगे, कभी अच्छा लगे तो आप सिर्फ ऐसा करना कि परमात्मा के लिए ना, जैसे कहते हैं कि कुछ सोचा था वो सोचा हुआ नहीं, तो उसके लिए अच्छा क्या सोचना है, अच्छे से अच्छा सोचना है। और जब भी आप किसी चीज़ के लिए अच्छे से अच्छा सोचते हैं तभी आपके जीवन में थोड़े बदलाव आते हैं। देखो दोस्तों, जब अच्छा समय आता है व्यक्ति अपना घर का उपाय कराता है, अपने घर की चीज़ों को ठीक रखता है, अपने कांच के टूटे हुए बर्तनों को बाहर फेंकता है। अगर आपके घर में भी कांच का कोई टूटा हुआ गिलास, कोई कटोरी, किसी भी तरह का शीशा है तो आपकी बुद्धि को हर लेगा। इसलिए टूटा हुआ जो गिलास है वो अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, जब बुद्धि को कोई हर लेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? याद रखना, हमारे जीवन में हमें सब कुछ करना है, पर हमारे जीवन में हमेशा एक ड्यूटी भी रखनी है, और वो भी ऐसी रखनी है
कि आप ये कहेंगे कि ये हुआ तो क्या हुआ। और ज़िंदगी में देखो, खुशियाँ होती हैं तो कहीं से भी आती है, और खुशियाँ होती हैं तो व्यक्ति के जैसे कहते हैं ना कि उसके पैर रखने से जड़मड़ाहट होती है, जैसे चरचराहट होती है। खैर कोई बात नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम लगे कि ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने जीवन में ना एक विशेष प्रकार का जैसे कहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए जीना लगा रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। पर समझ लो कि उसी की आवश्यकता के कारण ही आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आदमी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा होता है, तो उसे किसी का भी वजूद ख़राब लगने लगता है। और उस वजूद की बात करूँ तो उसमें यह हो जाता है, अरे इन्हें तो पहनने का सलीका नहीं है, इन्हें तो खाने का नहीं है, इन्हें तो बात करने की तमीज़ नहीं है, इनमें तो अकड़ बहुत है, इनमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों से हमें ये लगता है कि ये चीज़ें जो है हमारे दिल और दिमाग को ख़राब करती है। कोई भी चीज़ जो आपके दिल और दिमाग को ख़राब करती है, उस चीज़ की वजह को हमेशा दूर रखना है। आप जब समस्याओं को अपने से दूर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने समस्याओं पर कंट्रोल पा लिया है। और कंट्रोल भी ऐसा पा लिया है कि जैसे कहने का मतलब है कि आपके जीवन में चलो अच्छाई हो गई, और अच्छाई जब आपके जीवन में हो गई तो वो अच्छाई आपको धीरे धीरे भी मिल सकती है, एक साथ भी मिल सकती है। आप कैसे हो जनाब, आपके जीवन में कैसे है तरक्की, लोहार आपके जीवन में कैसे है सब कुछ, कारपेंटर, ये सब क्या है? जो हाथ के कारीगर हैं, हार्ड वर्क है, उनकी लाइफ में अब सुख का योग बन गया है। जब सुख का योग बन जाए तो इसका मतलब है कि अब ज़्यादा दिन परेशानी के नहीं रहे। और एक बात और है, सफ़ेद तिल, सफ़ेद उड़द के छोले और सफ़ेद मिश्री तीनों को एक कटोरी में भर के रख दो। उसके बाद आप देखेंगे तो मैं आ भी सकता हूँ, और जीवन में यह है कि मैं आपके दिमाग में भी बैठ सकता हूँ। आप मुझे बुलाने की कोशिश करो, आप बोलो गुरुजी मेरे यहाँ आ जाओ, मेरी परेशानी को हल कर जाओ। आप जानते हैं परेशानी जब किसी की होती है तो वो याद करना भी छोड़ देता है, भगवान को भूल देता है, या कि भगवान खुद ही उसे भुला देते हैं। क्योंकि अगर कोई परमात्मा की शरण में आ गया तो वो बीमार कैसा, वो तो ठीक है। और जो परमात्मा की शरण में आ जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरण में आने का मतलब तो आपको जानते ही हैं कि आपके जीवन में ये जो अपनी संघर्ष चल रहा है, जो मेहनत चल रही है, ये मेहनत आप कभी कम ना सोचो। ये मत सोचो कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरा पड़ोसी कम मेहनत करता है, मेरा भाई कम मेहनत करता है। किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप भी उतना ही तो काम करते हैं जितना आपकी ताकत आपको भरोसा देती है। आप अपनी क्षमता से ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं? आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आपकी क्षमता आपके जीवन में आपके लिए एक याददाश्त है, आपकी क्षमता आपके लिए एक मेहनत है। वो भी ऐसी मेहनत है जिस मेहनत को शायद सारी दुनिया याद करती है। सारी दुनिया कहती है मेहनत का फल मीठा है। क्या आपको भी लगा? क्या आपको महसूस हुआ कि मेहनत का फल मीठा कैसे है? देखो, आप कैसे भी कपड़े पहनते हो, और अगर आपके कपड़े में कोई फूल आके गिर जाए, वो भी माता रानी का, तो उसके लिए कहते हैं कि माँ का जो अगर फल किसी के जेब में आ जाए और माँ की कृपा आ जाए, तो माँ की कृपा तो सभी रूप में है। माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती, सभी रूप में है। अगर आपको किसी भी रूप में माँ की शक्ति चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए, तो ये कभी मत सोचना कि मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ, ये काम तो मुझे आता ही नहीं है, इस काम को तो मैंने सीखा। आपको कोई काम नहीं आता है, तो उसके बाद भी आप अपने घर पे एक ऐसा कुछ भेज देते हैं जो हमेशा आपको याद रहता है कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, या क्या कारण है।
क्योंकि आपको कोई भी चीज़ कभी भी तंग नहीं करेगी। बस आपके जीवन में हाँ ये ज़रूर रहेगा कि जो चीज़ आज आपको मिलने वाली है, हो सकता है 2 दिन बाद मिल जाए, हो सकता है 3 दिन बाद मिल जाए। आप हमारे यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का यंत्र, किसी भी तरह का गले में धारण करने वाला गोमेद, तो फिर आपको अपने जीवन में खुद ही संभाल लेना है। और जो भी आपके जीवन में चीज़ें आके समाती हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको बड़ा बनाती हैं। आपको कितना बड़ा बनना है आप सोचो। जब भी आपके जीवन में कोई चीज़ आकर अपनी कृपा देगी, उसी से संबंधित आपका बिजनेस कारोबार चल पड़ेगा। आप जानते हैं हमारे जीवन में कारोबार चाहे कैसा भी हो, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी लंबी दूरी हो, सब समाप्त हो जाती है प्यार से। आप प्यार से रहकर देखो, आपको जीवन में सब कुछ अच्छा लगेगा। आप नफ़रत करना सीख लो, आपको अपने आप से भी नफ़रत हो जाएगी, अपने प्यारों से भी नफ़रत हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। क्योंकि एक बात जान लो, आप कुछ गलत नहीं करते हैं, परंतु अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से ऐसे चलते हैं जैसे आप सबसे अलग हैं, सबसे जल्दी में, सबसे, तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।